प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पाठ्यक्रम का पहला पाठ बात पढ़ाने जा रही हूँ। इस बात प्रकरण के लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। आइए देखते हैं। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्तीवाद की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। अब यहाँ पर देखिए लेखक क्या कहना चाह रहा है कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्तीवाद की व्याख्या करते, यानी कफ और पित्त जैसी बीमारियों के बारे में बताते, तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते, और भूगोलवेत्ता होते यानी भूगोल को जानने वाले होते तो किसी देश की जलवायु का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक भी बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। लेकिन इन दोनों विषयों में से हमें एक भी बात कहने का प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भावों को प्रकाशित करती हैं। लेखक ये कहना चाह रहा है कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं, उसी बात के विषय में कहना चाहते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय, यानी हमारे और तुम्हारे बातचीत के समय मुख से निकल कर परस्पर हृदय के भावों को प्रकाशित करती रहती हैं। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों को शिरोमणि कहलाती है। सही, लेखक ने सही कहा है कि सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है, इस बात की इतनी महत्ता है कि जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। शुक सारिका आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। अब देखिए, शुक सारिका आदि यानी जो पक्षी हैं, कोयल है और तोते हैं, पक्षी जो हैं केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें ही उच्चरित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं, यानी अन्य नभचारियों की अपेक्षा ये थोड़ा नीचे समझे जाते हैं। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है, फिर इस बात को कौन नहीं मानेगा कि इस बात की भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, बात की बात तो इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, यानी इस बात की इतनी महत्ता है, इस बात का इतना विस्तार है कि इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, यानी वेद ईश्वर का वचन है। कुरान शरीफ, कलामुल्लाह, होली बाइबिल, वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन, कलाम और वर्ड बात के ही पर्याय, यानी ये जितने भी अभी आपको बताए गए हैं कि कुरान शरीफ, कलामुल्लाह, होली बाइबिल, वर्ड ऑफ गॉड, ये सभी वचन कलाम और वर्ड की बात के ही पर्याय हैं। ये भी बात, इनके पीछे भी एक बात छिपी हुई है जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती है, यानी जो मुख के बिना नहीं बताई जा सकती है, पर बात की महिमा के अनुरोध में सभी धर्मावलंबियों ने, लेकिन इस बात की इतनी महत्ता है कि उसके अनुरोध में सभी धर्मानुयायियों ने बिना वाणी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी। यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वय नाम से मुंह बिचवाएंगे और अपाणिपादो जवनोग्रहिता पर हट करने वालों को ये कह के बातों में उड़वाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते हैं। लेखक ये कहना चाह रहा है कि अपादिपाणो जवनोग्रहिता पर हट करने वालों को ये कह के बातों में उड़वाएंगे कि हम जो लूले लंगड़े व्यक्ति हैं उनको ईश्वर को ही नहीं मान सकते, और हमारा पर्याय तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ है श्री शालिग्राम शिला है जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है, यानी जो शालिग्राम शिला पत्थर है उसकी श्यामता का द्योतन करती है। इस बात की इतनी महत्ता है कि ये बताती है कि उसकी श्यामता है, उसकी श्यामल वर्ण इतना आकर्षित है। अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वालों को आंखें मूंदने पर भी जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित और अनेक रूप सहित ठहरवाएंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित रहने नहीं देंगे। अब लेखक ये कहना चाह रहा है कि सिद्धांत ये कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित अनेक रूप सहित ठहरवाएंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों के प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने आप को वंचित न रहने देंगे। कहने का तात्पर्य है कि इस बात की इतनी महत्ता है कि ये इसमें प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर जो वाणी है उसको भी मजे से अपने को वंचित नहीं रहने देते हैं।